नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। बाबा परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छा होंगे। तो आज जो विषय का ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह है हमारा समाज में चलने वाला जितना भी अमानविकता, नेगेटिव विकृत मानसिकता जिसका अंदर सबसे ज़्यादा अभी चलने वाला है वह है नारी का ऊपर निर्यातन, यानी श्लीलताहानि, रेप तथा धर्षण। आज आप लोग सोचते होंगे जो मेरा अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में मैं इस नेगेटिविटी क्यों छोड़ता हूँ या पोस्ट करता हूँ। इसका कारण है मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि वर्तमान समय इंसान का जो मानविक स्थिति वह पशु से भी अधम होते जा रहा है। मतलब जिसके कहते हैं हैवान। इंसान का शरीर तो है लेकिन इंसान का अंदर हैवान का स्थान ज़्यादा होने लगे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है नारी निर्यातन तथा रेप धर्षण क्यों इतना हो रहा है और नारी का ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। चलिए समझते हैं। पहले हमारा ये जो सृष्टि है, अगर हम लोग देखें इसको सूक्ष्म दृष्टि में तथा गहराई से अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये जो सृष्टि दो हिस्सा में है, लेकिन ये साथ साथ में चलते हैं। दो हिस्सा में है लेकिन साथ साथ में चलते हैं, एक दूसरा का परिपूरक है। वो दो हिस्सा क्या है तो मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। यही दो हिस्सा है, इसके ऊपर और कुछ नहीं, बस दो ही हिस्सा है। तो आज हमारा समाज में इतना नेगेटिविटी फैलने का कारण यही है कि हम लोग पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव में हावी हो रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये हमेशा नेगेटिव को ही ज़्यादा कैप्चर करते हैं। क्यों ना हम लोग जो धरती में बैठा हुआ है या चल रहा है या जन्म लिया हूँ, तो इसका जो मध्याकर्षण शक्ति जो है ये नीचे का ओर है
और जो पॉजिटिव है वो ऊपर तरफ का है। तो हम लोगों का कहाँ जाना है? नीचे ओर नहीं, ऊपर का ओर जाना है। तो इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। इसका आदर्श है, और उस सही आदर्श का नाम है आध्यात्मिकता। तो चलिए हम समझते हैं आध्यात्मिकता सिंपल बातों में। हमारा इस धरती में जो परम पुरुष या भगवान माना जाता है, अनादि आदि पिता, वह है शंकर महादेव या सदाशिव। उसका बाद किसको माना जाता है ना? श्री कृष्णा जी को। क्लियर? चलिए, जब हम भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण जी को जब हम भोग लगाते हैं, क्या हम मुर्गा का मांस या मछली का मांस या लहसुन प्याज लेके जाके पूजा करता हूँ प्रसाद का रूप से? आप लोगों का अंदर ये बहुत सोचने वाली बात है। पहले आपको दिमाग से क्लियर होना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारा समाज नहीं सुधर सकते हैं। पहले क्लियर होना पड़ेगा। तो हमारा ये समाज, इसमें भी दो शक्तियां काम करते हैं। एक है दैवी शक्ति और एक है आसुरिक शक्ति, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। दैवी शक्ति है पॉजिटिव और आसुरिक शक्ति है नेगेटिव। तो हम शिव जी को और कृष्णा जी को जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तब उस प्रसाद का रूप से हम कोई मांस या मछली या डिम, अंडे या आपका लहसुन प्याज, ये हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। पहले क्लियर हो जाइए। जितना भी मेरा ये जो मैसेज है, जितना भी आध्यात्मिकता का अंदर जितना भी गुरु हो या कोई भी मिशनरीज, जो धर्मियों व्यक्ति हो, हमारा मैसेज है पहले उनको, पहले एक क्लियर हो जाना चाहिए। और हम लोगों को एक ही बात है, आध्यात्मिक का मतलब है, हम लोग जानते हैं सहज भाषा में, वो शुद्ध शाकाहारी तथा निरामिष तथा सात्विक। क्लियर? आध्यात्मिक का मतलब है शुद्ध सात्विक। क्लियर हो जाना चाहिए। हर धर्मों, जितना भी हमारा देश में धर्म का चर्चा करने वाला या धर्म का प्रचारक हो, हम सबको कहते हैं। तो जो भगवान, हम उनको मांस मछली या मीट मांस से प्रसाद का रूप से वो चीज़ नहीं देता हूँ, तो उन्हीं भगवान का से ही तो देवता निकला ना। तो वो कैसा करके, आपका हिसाब से, आपका दिमाग का हिसाब से हम बता रहा हूँ, तो कैसा करके हर देवता बोली से खुश होता है, ये तो पहले बताइए। क्लियर हो जाइए पहले। कैसा करके शराब से आपको पूजा होता है उस जगह में, और कैसा करके धर्मियों इंसान जो है, जो धर्म का प्रचारक है, वह कैसा करके जो भगवान का प्रसाद का रूप में नहीं लगते हैं, तो कैसा करके वो लोग यही खाना खाते हैं। हमारा जो साधारण देश का जो जनता है, ये दो तरफ देखता है। खास करके एक है धर्मियों इंसान और दो है कोई नेता लोगों का तरफ, इनको ही फॉलो करते हैं। तो आज
धर्मियों, कोई भी मिशनरीज या कोई भी धर्मीय इंसान, धर्म का सिखाने वाला, प्रचारक करने वाला, अगर उस भगवान का प्रसाद स्वरूप वो खाना ना खा के, अगर जो खाना वर्जन है धर्मियों में, उस खाना को अगर खाए तथा तामसिक भोजन, तो आप कैसा करके देश को सुधारेंगे और कैसा करके आप इंसान को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज इंसान को कौन सा तरफ धकेल के लेके जा रहा है, आप एक बार सोचिए। अगर मिर्ची, एक इंसान अगर मिर्ची खाते हैं तो उनको भी पता चलते हैं हम मिर्ची खाए हैं, मतलब मिर्ची का एक गुण होता है जो हमारा शरीर में जाके मिर्ची का काम करते हैं। तो क्या लग रहा है, जो आप मीट मछली खा रहे हैं, क्या उनका गुण आपका शरीर का अंदर नहीं घुसेगा? जंतु वाला, पशु वाला गुण। तो धर्मियों इंसान होके ही अगर ये समस्त खाना अगर आप लोग खाएंगे तो जनता भी तो खाएगा। तो पहले इसी जगह में रोक लगाना है जो आध्यात्मिक राह पे चलने वाला इंसान को, इसी जगह में रोक लगाना पड़ेगा। खुद को आचरण से तैयार करने का बाद दूसरों को सिखाने का लायक बनेंगे। जब तक खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं पालन करेंगे, तब तक अब दूसरों को बोलने का हक आपका नहीं है। पहले आपको सुधारना पड़ेगा। क्लियर मैसेज? क्योंकि जब आप ही नहीं सुधारेंगे तब आपको देखेगा जनता, वो भी नहीं सुधार करेगा। तो ये आज जो हमारा देश जिस तरह से नेगेटिव का ओर जा रहा है, इसका कारण है यही फेक धर्मियों प्रचारक या फेक धर्मियों ये व्यक्ति। पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। अगर मेरा बातों से बुरा लगे, मैं आप लोगों को माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन अगर आप धर्मियों राह पे चलने लगे हैं तो अब इस बातों का ऊपर जरूर गौर करके आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप अगर ज्ञानी हो, अगर ज्ञान रहते हुए अगर कोई इंसान गलत कर रहा है और उसको देख के समझ गलत में जा रहा है, तो उसका फल, उसका संस्कार आपको भोगना ही पड़ेगा। एक कई भी बड़ा बड़ा माला चंदन तिलक लगा के आप बैठे रहेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये है एक बात। दूसरी बात है, धर्मियों मिशन जितना भी प्रचारक संघ है जो तामसिक भोजन करते हैं, उनको लिए हमारा ये मैसेज है, हम लोग मरा हुआ जो चीज़ है, जो मर जाते हैं या दुर्गंध निकल जाते हैं, या तो हम लोग मरा हुआ चीज़ को कहाँ फेंकते हैं? ना कोई भी डस्टबिन में, नहीं तो कोई भी मरा हुआ चीज़ को कब्रिस्तान में, नहीं तो श्मशान में, या नहीं तो कोई भी अस्थाकूड़ में हम फेंक देते हैं मरा चीज़ को। लेकिन एक मुर्गी, एक बकरी, एक मछली, वो काटने का बाद वो तो मर ही जाते हैं, लेकिन उनका अंदर चीख निकलते हैं। तो हम उस मरा हुआ चीज़ को जब हम अस्थाकूड़ में फेंक देते हैं, तो धर्मियों इंसान या धर्मियों वाहक बन के आप लोग अस्थाकूड़ कहाँ बना रहा है? खुद का
पेट को बना रहा है, आस्था को। तो आप बताइए क्या ये सही है या गलत है? पहले सुधरना पड़ेगा आपको, तभी जाके देश को आप मैसेज दे सकते हैं। आज आप बताएंगे जो ये देश गलत में जा रहा है, गलत चला जा रहा है, बड़ा बड़ा आप यूट्यूब में आके बोलेंगे या कैमरे का सामने आके बोलेंगे, तो गलती आप ही का ही होगा। क्योंकि जो तामसिक भजन करने वाला, फेक दिखावा करने वाला जो धर्म गुरु है, पहले उनको सचेतन होना पड़ेगा। जब आप सचेतन हो तब आप नमस्कार का या प्रणाम करने का लायक आप होंगे। क्योंकि खाना ही या भोजन ही हमारा शरीर, हमारा मन को तैयार करते हैं। पहले भजन को सुधारिए, उसका बाद आप दूसरों को ज्ञान दीजिए। नमस्कार।